जुबैर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान के इस्तीफे जब भेजे नहीं गए स्पीकर ऑफिस को तो वहां तक पहुंच कैसे गए? अब तो वो बुला रहे हैं कि आप आए, हम आपके इस्तीफे जो है ना वो मंजूर करते हैं, लेकिन अब ये लोग पीछे हट रहे हैं। पहुंच कैसे गए जब भेजे ही नहीं? कमाल है, इस मुल्क में ये भी देखना था कि वो खुद कह रहे हैं हमने नहीं भेजे और स्पीकर साहब के पास पहुंच गए। तो उसका कोई इतना मेरा ख्याल परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जो फैसला था वो फैसला ये था कि जितने भी इस्तीफे होंगे वो पार्टी लीडरशिप के पास जमा करवाए जाएंगे और पार्टी लीडरशिप वक्त की मुनासबत से, स्ट्रेटजी की मुनासबत से उसको इस्तेमाल करेगी जब ज़रूरत होगी। स्पीकर के पास तो भेजना था ही नहीं। और ये एक खुद जो एक वन ऑफ दी MNAs हैं जो जिनका इस्तीफा इसमें शामिल है स्पीकर के पास पहुंचने का, उन्होंने खुद कहा कि मैंने स्पीकर को भेजा ही नहीं था। तो अब उसका एक तरीका ये है कि देखें, लीगल इंटरप्रिटेशन में तो मैं नहीं जा रहा कि क्या कानून कहता है। मेरे हिसाब से कानून ये कहता है कि जी जब स्पीकर बुलाएंगे और वो वेरीफाई कर लेंगे कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और ये सही है, ये उन्हीं का, जब वो मुतमईन हो जाएंगे स्पीकर साहब तो वो उनकी रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन ये तो कहानी मुख्तलिफ है ना। ये 2 अरकान कह रहे हैं भाई हमने तो इस्तीफे भेजे नहीं है, तो फिर क्या समझा जाए? स्पीकर ऑफिस झूठ बोल रहा है, कोई साजिश है, या ऑपोजिशन को शर्मिंदा करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि भाई इस्तीफे आ गए हैं आपके हमारे पास, तो भैया अब इसको मंजूर करवाएं? नहीं, मेरा ख्याल है स्पीकर ऑफिस तो झूठ नहीं बोल रहा। जाहिर सी बात है, आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि वो तो दिखा सकते हैं ना कि ये इस्तीफे हैं हमारे पास। तो वो क्यों झूठ बोलेंगे? साजिश हाँ बिल्कुल हो सकती है कि एम्बैरस करने के लिए PMLN को किसी ने ये किया हो, बट पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इतनी बड़ी स्टोरी है नहीं शाजिया, क्योंकि बात ये है कि वो ज़्यादा वो वहाँ जाके कहेंगे कि हमने आपको भेजा ही नहीं है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, तस्दीक भी कर सकते हैं, तरदीद भी कर सकते हैं, जो कल से मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि जरदारी साहब ने रब्ता किया नवाज शरीफ साहब से और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि सेनेट इलेक्शन से पहले रेजिग्नेशन का जो फैसला है इसको फ़िलहाल मौखर कर दिया जाए, सेनेट इलेक्शन से पहले जो इस्तीफ़े हैं उसको ना दिया जाए। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि कन्विंस करने की कोशिश की जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब नहीं माने, और इसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का फैसला क्या है, हिस्सा लेना है नहीं लेना है? देखिए, पहले तो मैं ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बात बता दूं कि नून लीग की सोच ये है कि हमें हिस्सा लेना चाहिए ज़िमनी इंतखाबात में। अच्छा। और ये मैं उसी सिलसिले को दोबारा दोहराऊंगा कि जो हमने कहा ना कि हमने जब ऐलान किया था 14 दिसंबर को, उस वक्त ज़िमनी इंतखाबात का स्केड्यूल नहीं आया था। और वो दूर दूर नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि 7, 8, 10 महीने से वो पेंडिंग थे, कोविड की वजह से या जिस वजह से भी। अब ऐलान आ गया कि जी 19 फरवरी को बाई इलेक्शंस होंगे। जब 19 फरवरी को बाई इलेक्शंस होंगे तो हम 1 फरवरी को जो ऐलान करेंगे अपने लॉन्ग मार्च का और इस्तीफों का, उसको मद्देनजर रख के करेंगे बाई इलेक्शंस को। और हमारी सोच में हमें बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए। और इसकी वजह यह है शाजिया सबसे बड़ी, कि जब से हमने ये तहरीक शुरू की है और हमारा ये बयानिया आया है जो बहुत से लोगों की नज़र में बहुत सख्त बयानिया है, तो क्या पाकिस्तान के अवाम उस बयानिया के साथ खड़े हैं या हुकूमत वक्त के साथ खड़े हैं? और हमारी उम्मीद यह है कि ओवरवेलमिंगली जहां भी इंतखाबात हो रहे हैं, बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, ओवरवेलमिंगली अवाम हमारे साथ, हमारी तरफ वोट देंगे। अच्छा, आज दुरानी साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और ट्रैक 2 डायलॉग की भी बात की है और कहा कि पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए, पार्लियामेंट फोरम है जहां बैठकर बात हो सकती है, तसादुम का रास्ता ऐसा रास्ता होगा जब आग लगेगी तो सब इसमें जलेंगे, जीतने वाला तो हारेगा, जो हारने वाले तो हारने ही, जीतने वाला भी हार जाएगा। तो आपको लगता है कि उनकी तजवीज़ दुरुस्त है, या अगर वो तजवीज़ ये लेकर गए हैं, ये पैगाम लेकर गए हैं, ये हुकूमत के कहने पर लेकर गए, आपको लगता है ये? देखें, मोहम्मद अली दुरानी साहब एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो फंक्शनल लीग का हिस्सा हैं जो हुकूमत की इत्तेहादी है। हाँ। तो अगर जो मशवरे वो दे रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा जाके तो मशवरे सबसे पहले इमरान खान को दें कि देखें इसमें सब जल जाएंगे
और इसमें बातचीत के थ्रू, या जो उन्होंने कहा पार्लियामेंट इज द राइट फोरम, तो हमने तो 2018 के इलेक्शन को हमने कहा जाली है, हमने कहा धांधली हुई है, हम नहीं मानते इसको, लेकिन बावजूद इसके हम असेंबली में गए। हाँ। बावजूद इसके हम पार्लियामेंट्री कमेटीज की में पार्टिसिपेट किया, हर डिबेट में पार्टिसिपेट किया, 2 बजट आ गए उसमें पार्टिसिपेट किया, हर चीज में पार्टिसिपेट। लेकिन अगर वजीर आजम पाकिस्तान उसमें हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, हम कहते हैं कि हम 2 साल से 2.5 साल से कह रहे थे कि बातचीत करें, वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब इस माहौल में अब क्या करें? अब आप मोहम्मद अली दुरानी साहब कह रहे हैं कि बातचीत, जैसे ही हम कहते हैं बातचीत, और अगर कोई बातचीत होती है तो फिर उसको गलत तरीके से बयान किया जाता है कि ये एनआरओ मांगने आए थे, फैटफ के लिए नहीं आए थे, एनआरओ मांगने। बिल्कुल गलत बयानी से। मैं एक सिर्फ शाजी एग्जांपल दूंगा मिसाल के तौर पर। वो कहते हैं कि ये कह रहे थे कि 1 बिलियन तक की करप्शन की आप इजाजत दे देंगे। मतलब आप सोच सकती हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 1 बिलियन, हमने सिर्फ ये कहा था कि 1 बिलियन तक एफआईए करता ही है करप्शन के केसेस हैंडल। तो नैब क्यों आ जाती है बीच में? मतलब इदारों की अपनी अपनी रोल्स होते हैं ना, वो रोल्स अदा करें। तो या तो एफआईए को बता, एफआईए भी पीछे पड़ी हुई है, नैब भी पीछे पड़ी हुई है, टोटल कंफ्यूजन है। पहले एफआईए को सेटिस्फाई करे, फिर नैब को सेटिस्फाई, और ये कहते हैं कि जी हमने कहा 1 बिलियन तक करप्शन होने दे। तो कैसे बात हम कर सकते हैं जब इस किस्म का माहौल होगा? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। कि एक तो यही था कि जी पार्लियामेंट में जाया जाए, दूसरा ये था कि इस्तीफों से पहले डायलॉग किया जाए, और तीसरा ये था कि ग्रैंड डायलॉग के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। तो ये तीनों पॉइंट्स जो थे ये पीर साहब ने जो मुझे दिए थे, और इनके ऊपर मैं गया, हमने डिस्कशन की, और ये असल में ये वो बात है जो इस वक्त हर पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला फर्द जो है सोचता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि टकराव की सूरत में जीत तो किसी की भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने जंग भी लगी हो मुल्कों के दरमियान, तो डायलॉग होते हैं। अब देखिए अमेरिका तालिबान के साथ डायलॉग कर रहा है इतने अरसा वहां जंग करने के बाद, तबाही मचाने के बाद। हाँ, और इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया ने 65 की जंग की, तो बिल्कुल बिल्कुल में बैठ गए, ठीक है ना। मतलब ये होता है कि आप अगर आपने, मैंने तो आज ये बात कही है कि अगर आपने इस्तीफे देने के बाद डायलॉग करना है तो इस्तीफों से पहले कर लें। और अगर आप, तो क्या रिएक्शन था, क्या जवाब था आपकी तजवीज पर शहबाज शरीफ साहब का? मैं तो ये समझता हूँ कि शहबाज साहब का जहां तक था वो ओवरऑल ही वाज वेरी पॉजिटिव, और उनकी अप्रोच यही थी कि जी इसके अंदर जो है, मेरा उनके पास जाने का हमारा मकसद भी ये था कि वो ऑपोजिशन लीडर है। जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता जब तक कि उसके 2 पहिए ना हो, हुकूमत हो और अपोजिशन ना हो, तभी पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चल सकता। तो लिहाजा अपोजिशन को इस वक्त की जो सूरत हाल है, वो मैंने वहां अर्ज भी की कि अपोजिशन कहती है कि जी हमने हुकूमत से बात नहीं करनी, हुकूमत कहती है हमने अपोजिशन से बात नहीं करनी। अगर ऐसी सूरत हो तो इसमें बातचीत और जरूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में आप देखें ना, शहबाज शरीफ साहब जेल में है, तो फिर अपना वो जेल में रहते हुए कैसे अपना रोल प्ले करेंगे? अगर वो करना भी चाहें, बकौल आपके वो पॉजिटिव, ये बात जब, हाँ देखिए मैंने तो उनसे ये बात की, मैंने कहा जी आपका एक रोल बनता है, तो उन्होंने फौरन यही बात कही।